जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने थैंक इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक यू, आपके बहुत का शुक्रिया। मैडम, इस वक्त जो बड़ी खबर चल रही है साउथ एशिया में, अगर मैं कहूँ तो वो ये चल रही है कि जी दाऊद इब्राहिम जो है उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया है जी कराची के अंदर। अच्छा, इस पे बहुत सारे लोगों, ये बेसिकली सोशल मीडिया से ये खबर बनी। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने इंडिया के अंदर इसके ऊपर बात करनी शुरू की। फिर ट्विटर हैंडल्स को देखते देखते मेन स्ट्रीम मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया ये। और साथ में ये भी बात चल पड़ी जी कि पाकिस्तान में इंटरनेट उसकी वजह से डाउन हो गया। हाउ डू यू सी दिस कि ये, क्योंकि पाकिस्तान कहता है जी दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं है। और ये जो पॉइंट है, कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर वो मोदी साहब को ना कर दी बाइडन ने, तो ये बेसिकली ये टेंशन डाइवर्टर लगा दिया उन्होंने और कहा बस ठीक है, अवाम जो है ना इन तरफ चल पड़े। हाउ डू यू सी दिस? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। सबसे पहले तो ये कि कल शाम में जो है एक तरफ तो वो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो ट्विटर स्पेस पे कुछ चल रहा था इवेंट, ठीक है, वो होस्ट कर रहे थे। उसके साथ ही ये खबर भी निकली, दाऊद इब्राहिम वाली भी सोशल मीडिया की ही खबर है। वहीं पे शुरू हुआ कि उसको किसी ने पॉइजन दे दिया है और उसकी हालत खराब है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसके 1-2 मिनट के अंदर ही जो है ना, समझे, चले 5 मिनट समझ लीजिए, उसके अंदर ही जो है ना ये गूगल सर्विसेज जो है वो भी स्लो डाउन कर दी गई, इंटरनेट बंद हो गया, यूट्यूब चैनल्स नहीं चल रहे थे, ट्विटर नहीं चल रहा था, उस पर कोई ट्वीट वगैरह नहीं की जा रही थी। मैंने सबसे पहले तो फोन किया जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां पर। मुझे लगा शायद मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई इंटरनेट का इशू है। ज्यादा सोशल मीडिया पर आ रही थी। फिर मैंने भी सोचा, चलो मैंने सारी जो भी उस वक्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो जमा करके एक दो लोगों से बात भी की फोन पे। फिर मैंने वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो में भी मैंने कह दिया था कि ये न्यूज अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज कंफर्म हो जाए। उसके साथ साथ ये बात भी थी कि सोशल मीडिया क्योंकि इन्होंने डाउन कर दिया था, तो उस वजह से उस खबर को और ज्यादा वो स्ट्रांग हो गई वो बात कि क्या बात है जिसकी वजह से सारा सिस्टम है वो डाउन किया गया है। कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से या किसी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, ये भी नहीं कहा गया कि जी इमरान खान की वजह से, क्योंकि अगर ये बोल देंगे कि इमरान खान की वजह से हमने इंटरनेट को डाउन किया तो भी इनकी बड़ी इंसल्ट होती है। लोग तो इस तरह की, या कोई बात जो पहले कहा जाता था ना कि जी समंदर के नीचे से कोई जा रही थी केबल, वो कट गई, उस तरह की बात भी नहीं थी। तो ये चीज फिर बढ़ती गई और कल शाम मेरे ख्याल है 5:30 बजे से या 5 बजे के बाद से ये इंटरनेट डाउन हुआ था, जो कि आज सुबह 4-5 बजे तक वैसे ही था। उसके बाद ठीक होना शुरू हुआ है। तो बस ये बात फिर जोर पकड़ती चली गई और एक के बाद एक न्यूज आने लगी। और अभी भी मेरी एक दो जगह लोगों से जो बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि 1-2 घंटे में शायद कुछ नई बात हमें पता लगे और कुछ ऐसी बात हमें मालूम हो जिससे कि कंफर्म हो सके कि ये आदमी जो है इसको मार दिया गया है, या ये कुछ भी ये भी कहा गया है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब वैसे तो पाकिस्तान जाहिर है यही कहता है कि ये दुबई में रहता है और यहाँ नहीं है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान का एक ये दावा भी है, तो पाकिस्तान ये भी नहीं मान सकता कि यहाँ पर था और यहाँ पे बीमार हो गया या यहाँ पे कुछ खिला दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमेशा से यही कहा गया कि जी ये तो दुबई में। हालांकि जावेद मियादाद की बेटी बेटे के साथ इसकी बेटी की शादी हुई है, तो वो अपनी बेटी से मिलने आ भी सकता है। और यहाँ पे वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म की रोक टोक है। पहले भी ये बात की जाती रही कि कराची में क्लिफ्टन के एरिया में इसका घर मौजूद है और वहाँ पे जो काफी ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह भी इंडियन मीडिया भी दिखाता रहा है और लोगों ने भी बात की है। कहीं ना कहीं कोई चीज है जिसको कि ना तो डिनाई किया जा रहा है, ना ही कुछ और कहा जा रहा जो, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो मानता ही नहीं है, पाकिस्तान के मीडिया ने कभी बात ही नहीं की, पाकिस्तान ने कभी बात नहीं की। इंडिया सिंगल हैंडेडली इसको स्टैब्लिश करना जा रहा है। सो ये किस हद तक, आपने भी कहा है कि ये कंफर्म खबर नहीं है। सो ये आपको नहीं लगता कि ये नैरेटिव बिल्डिंग है? ये बेसिकली एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जी वो मोदी साहब कर सकते हैं, उनका मीडिया बना रहा है बयानिया। सो हकीकत है, हकीकत नहीं है, पॉइजन दिया या नहीं दिया? आप इसको कैसे लिखती हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये नैरेटिव बिल्डिंग, और खास तक वो जर्नलिस्ट जो इनके करीब होते हैं, एंड देन दे प्रोलिफरेट एंड देन मूव ऑन?
सर सबसे पहले तो हमारे मीडिया को तो परमिशन ही नहीं कि वो कोई इस किस्म की न्यूज़ चलाए। हमारा मीडिया कुछ भी हो रहा हो, उसको एक ख़ास न्यूज़, वो दुनिया में कुछ और हो, वो इमरान खान और नवाज़ शरीफ हमारे यहाँ यही चला करता है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, आपको बहुत कम कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब इसीलिए लोगों में ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह की बात की जाती है, हर तरह की, बेशक किसी को पसंद आए, ना आए, वो एक अलग चीज़ है। इसी वजह से हमारे टीवी चैनल्स को लोगों ने देखना कम कर दिया है। अब जो आप कह रहे हैं कि अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है, तो सर बहुत सी चीजें एक साथ होती हैं। अगर अमेरिका के साथ कोई टर्म्स इनके ऐसे हुए हैं भारत के, तो जरूरी नहीं कि उधर से अटेंशन हटाने के लिए इस किस्म की कोई बात की जाए दाऊद इब्राहिम की। ऐसे तो हमारे आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका गए हैं और उनके जाते पीछे जो है वो टीआई खान में अटैक हो जाता है। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि डीआई खान का अटैक इन्होंने रोका नहीं, सिर्फ यही दिखाने के लिए अमेरिका को कि जी हमें फंड्स चाहिए, हमें हथियार चाहिए, वरना जो हथियार आप छोड़ गए थे उससे अब ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें कोई भी कह सकता है, वो कहाँ तक सही है ये तो कोई मतलब कोई बता नहीं सकता, मगर बहरहाल वो चीजें कहीं ना कहीं से वो लिंक जो है वो जुड़ते नजर आते हैं। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो बात सही है। इसी तरीके से भारत इस वक्त जिस पोजीशन पर है, जहां पे उनकी इकोनॉमी है या उनकी फॉरेन पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता कि ये छोटी छोटी बातें कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया या आया नहीं या कोई सी बात है, उसके लिए वो इतना बड़ा बवाल खड़ा करेंगे कि वो कहीं से दाऊद इब्राहिम को निकाल के लाएंगे और कहेंगे कि जी ये खबर चल जाएगी। तो अच्छा, अगर चल भी जाए, कितने दिन के लिए लोग भूलेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? आपको पता है कि किसी भी न्यूज की कितनी लाइफ होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हरकत जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। और इसी तरीके से अगर हमारे आर्मी चीफ की बात, जैसे मैंने कहा, उनके जाते ही जो है डीआई खान का अटैक हो जाता है और वो बात भी कर दे पैसों की और हथियार की गए, और यही फिर वो हो सकता है वहां पे यहाँ लोग कहेंगे कि जी आप लोग चले गए और हथियार आप अफगानिस्तान में छोड़ गए, अब उसकी वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है। और अमेरिका जाहिर है फंड भी दे देगा और हथियार भी दे देगा। तो ये चीजें जो है ये तो आपस में लिंक लोग करते हैं और करते रहेंगे। पहले मैंने गूगल किया था मियादाद साहब का, वैसे खैर मैं दाऊद इब्राहिम का ही कर रही थी, तो मियादाद साहब की उस वक्त स्टेटमेंट निकल आई थी जो 2 घंटे पहले जब किया था, तो उस वक्त 16 मिनट्स हुए थे उस खबर को लगे हुए। तो उसमें यही लिखा था कि मियादाद साहब ने कहा है कि जी मैं दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने मीडिया को ये जवाब दिया। अब कौन से मीडिया को जवाब दिया पता नहीं, यहाँ का था कहीं बाहर का था, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट उनकी मौजूद है और ये पहले भी वो इसी तरह से बात करते रहे हैं कि वो बात नहीं करना चाहते। तो वरना आसान तरीन काम है, मियादाद साहब को बिठाया जाए और उनका इंटरव्यू लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि जी बताइए दाऊद इब्राहिम कहाँ है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अपने समझी का एड्रेस उन्हें ना पता हो, तो वो बता दें। साथ ही कोई अगर वो जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ है तो एक वीडियो रिलीज कर दी जाए, जो कि ऐसी हो जैसे उसामा बिन लादेन की आती थी, वो बैठा टीवी देखता रहता था, तो इसकी भी ऐसी कोई लगा दे टीवी शीवी देख रहा हो। लेकिन क्योंकि सर ये जो पिक्चर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, आप भी और मैं भी, चाहे वो थंबनेल में हो, शो में हो, ये कई साल पुरानी पिक्चर्स हैं। कई सालों से हमने दाऊद इब्राहिम की कोई नई पिक्चर नहीं देखी। अब उसमें भी इंडियन मीडिया के कई तरह के दावे हैं। उनका कहना है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करा दी है और इसने ये कर लिया, कर लिया। खैर मुझे प्लास्टिक सर्जरी वाली बात पे इतना कोई खास भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा फिल्मों में होता है कि आपकी शक्ल एकदम चेंज हो जाए। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता होगा। मगर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो एक जो कहा जा रहा है हर तरफ से कि टेररिज्म अपने आप से खत्म करे तब बातचीत होगी, चाहे भारत हो चाहे दूसरी कंट्रीज हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं जाकर इस चीज को क्लियर करना चाहिए। और वैसे तो एक एक करके आपने देखा है काफी टाइम से ये अननोन गनमैन करके जो है कोई मारता जा रहा है, जो डिफरेंट टेररिस्ट है, किसी को राइट हैंड कहा जाता है, किसी को किसी अटैक का मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो अब हो सकता है कि उससे थोड़ा सा बात आगे बढ़ गई और अब जो ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने वाले हैं शायद उनका नंबर आया और उसमें पहला नंबर इसका हो। लेकिन अभी जब तक कंफर्म नहीं होता कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक खामोशी, मतलब आपके साथ वाली कंट्री इतना चिल्ला रही है, इतना बोल रही है, इतना कुछ कह रही है और आप बिल्कुल चुप बैठे हुए, ये बात भी कुछ अजीब सी लगती है। नहीं जा सकता। लेकिन बात सारी यही है कि बार बार अगर कोई बात उठ रही है तो कम से कम उनके समधी से तो पूछ लें कि भाई आपका समधी कहाँ है, वो कह दे कनाडा में है, अमेरिका में है, किसी और जगह दुनिया के दूसरे कोने में बता दे। एक बार आपने मुझे तो क्यों मियाँ साहब से जब पूछते हैं वो कहते मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो नहीं लोकेशन ही नहीं बताते। आप मियां दाद को क्यों फंसाना चाहती हैं? बेचारा शरीफ आदमी है, उसके बच्चों लोकेशन की तो शादी। बता दे ना, लोकेशन बताने नहीं में क्या है?
देखिए, शरीफ आदमी है, उसके बच्चों ने शादी की है, उसका क्या लेना देना है इन चीजों से मैडम? आप बेचारे को आप फंसा रही हैं। आपका दिल है वो जो थोड़ी बहुत क्रिकेट कमेंट्री करता है झूठी मोटी, वो बेचारा तोतली सी कमेंट्री करता है, उस कमेंट्री से भी जाए वो है। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ लोकेशन बता दें। बेशक बच्चों ने शादियां की हो, माँ बाप बाद में भी बच्चों के साथ ही रहते हैं, और वो कम से कम ये तो पता रखते हैं ना कि बेटा बेटी कहाँ है, किस शहर में है, उसके ससुर कहाँ है, सास कहाँ है। ऐसे थोड़ी कि बस छोड़ के आराम से बैठ गए। तो कहीं ना कहीं होता है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है। और बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा इंडियन मीडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने कहा ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारे, जैसे वो कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे इतना चला इतना चला इतना चला कि वो, अच्छा ये भी एक साइंस है कि आपने मीडिया के, आप पहले होता था मीडिया पे जो खबर आती थी मैडम, वो जर्नलिस्ट लेके आता था, वो क्रेडिबल होती थी, वो कहता था जी मैं उस जगह पे मौजूद था। अब वो जर्नलिज्म वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, व्हाट्सएप नहीं जर्नलिज्म है। अब सर, क्या है, आप अब सही सोशल कह रहे मीडिया पे आती है खबर, वो सोशल मीडिया पे इतनी चलती है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया को पिक करना पड़ जाता है। सर, पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये मैंने अभी अपनी वीडियो में कहा है और बाकी लोगों ने भी यही कहा है कि अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं। जहाँ तक आप उन जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं कि जो बैठते हैं, लोगों से कहते हैं कि मैं फलानी जगह बैठा हुआ था और वहां पे 2 लोग ये बात कर रहे थे, वहां से खबर लेके आया। उनको पाकिस्तान में तो आप जानते ही ना कि जो इस तरह की खबर लाते हैं उसके बाद उनके साथ क्या होता है। फिर उनको उठा के ले जाया जाता है और उनके साथ जो हशर नशर होता है। तो बेहतर और सेफ साइड यही है कि जो आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है, चुप करके उस खबर को उठाएं, उसी को थोड़ा बहुत चेक करें अपनी तरफ से। कहीं जाकर टेबल के नीचे बैठ के या पर्दे के पीछे छुप के खबर लाने की कोशिश ना करें, वरना इंसान खुद खबर बन जाता है। नहीं, वो आपकी बात भी सही है, बहुत सारे जगहों पे ऐसे होता है। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी चीज डिस्कस कर रही है, लाखों लोग करोड़ों डिस्कस कर रहे हैं, हाउ कैन यू अवॉइड इट? बेसिकली सवाल तो ये है, दैट इज तभी व्हाई मीडिया को बिल्कुल। पिक करना पड़ता है उसको। लेकिन सर, तभी तो हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, कई उनकी जानें बचना भी शुरू हुई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से कई न्यूज़ ऐसे निकल आती है। वरना पहले जो जाया करते थे, जो पहले तरीका था जर्नलिज्म का, उसमें तो बहुत जर्नलिस्ट जो थे, उनको मारा पीटा भी जाता था, उठा के भी ले जाते थे। खैर अभी भी करते हैं, लेकिन उस किस्म के जर्नलिस्ट अब कम हो गए ना। लोगों को थोड़ा सा अपना ख्याल भी करना चाहिए। हर जगह घुस के खबर लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, सुकून से बैठ के भी देखा जा सकता है। सही कह ले, एडिटोरियल कंट्रोल होता था, पहले सहाफत अच्छी थी। अब सहाफत जो है वो, उसका मेयार वो जो है वो कैसे है, बट एनी हो, लेट्स सी कैसे देखते हैं ये क्या चीज़ है। और ये दिस न्यूज़ इज़ ऑब्वियसली, इसका कोई सोर्स नहीं है, पाकिस्तान से कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिली किसी हॉस्पिटल से, बट ऑब्वियसली इट्स समवेयर being discussed, but that's of value. Thank you very much, Arzu Kazmi थैंक साहब. It's pleasure थैंक यू talking to सर। you. थैंक यू।